सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज निफ्टी पर हम बात करेंगे, पूरा हम ग्लोबल क्राइसिस पर भी बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि अब हम लोग को इस डूबते हुए मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। क्या कह सकते हैं, क्या इसमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? खैर, मैं तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, लेकिन क्या हमें स्टॉक मार्केट में जो आज से 5 साल पहले का कोविड के बाद से एक हाइप बना हुआ था कि पैसे को एफडी में नहीं, एक स्टॉक मार्केट में लगाओ, किसी स्टॉक में लगाओ, शेयर बाजार में लगाओ, जहां पर पैसा लगाने से एटलीस्ट आपके कंपाउंड होके पैसे एफडी के मुकाबले आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। क्या हमने ऐसा कुछ किया? या हमने अगर ऐसा कुछ किया तो किस होप से किया? इस होप से किया कि हाँ ठीक है, अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं और शायद पहले से लोग यहाँ पर एफडी के मुकाबले जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था बहुत टाइम पहले से ही कि बैंक में रखने के बजाय वो शेयर बाजार में और किसी कंपनी के स्टॉक में लगाते थे और उनके पैसे मुनाफे भी हुए, जिसकी वजह से हम भी प्रेरित हुए और हम लोगों ने भी स्टार्ट किया। मैं 2020 से स्टॉक मार्केट में आई और कई सारी चीज़ें, कई सारे क्राइसिस देखे और मार्केट को अप ट्रेंड में भी देखा। मैंने 2020 से 25 के रेशियो में मैंने ये पाया कि यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स, यानी कि डीमेट अकाउंट और जितने भी नए रिटेलर्स हैं, उनकी एंट्री बहुत ज़्यादा हुई है, कई सारे तादाद में हुए, कई करोड़ों में डीमेट अकाउंट खुले और कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोगों ने सब एक ट्रेडिंग के वजह से ही उन्होंने डीमेट अकाउंट खोला, नहीं। इसमें मैंने ये भी कहा कि मोस्टली लोगों को जो पहले की हिस्टोरिकल चीज़ें, जो पहले के जो नेता होते थे, जो लीडर्स होते थे, जो हमारी आइडल्स होते थे, उनसे हमें पता लगा जब हमने उनकी बातें सुनी कि हाँ, पैसा को बढ़ाना है तो किसी कंपनी में लगाओ, शेयर्स में लगाओ, जो कि हम कई सालों से स्टॉक मार्केट के बारे में सुने हैं, बट हम इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे और ना ही हम उसके बारे में जानते थे। कोविड के बाद से चीज़ें बदल गई, लोग एंटर करने लगे, लोगों ने बहुत सारे डीमेट अकाउंट खुलवाए, लोग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी करने लगे। बट क्या वो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने आज से 5-7 साल पहले स्टार्ट किया था ये सोच के कि हमें एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा, क्या वो रिटर्न दे रहा है? क्या मार्केट सच में अप ट्रेंड में है? क्या मार्केट हमारा भविष्य सिक्योर करेगा? क्या हम लोगों को वापस से एफडी की तरफ जाना चाहिए? तो फिर ये हाइप क्यों बना था? देखिए, इसका जवाब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जवाब अगर मैं कुछ बोलूं तो हो सकता है उसके पीछे कई सारे लॉजिक भी हो, और अगर कुछ नहीं बताऊं मैं तो हो सकता है आपको लगेगा कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं। देखिए, जवाब ये है कि शेयर बाजार में आने से पहले हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि शेयर बाजार का जो इफेक्ट है वो किसके आधार पर है। हम नहीं जानते, हम सिर्फ डीमेट अकाउंट ओपन करा के हम पैसे निवेश करने लगते हैं और हमें लगता है कंपनी ग्रो करेगी, जो कि हमें एक जनरल चीज़ें बताई जाती है कि कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा, जो कि फैक्ट है। बट क्या हम अल्टरनेटली भी कभी कुछ और चीज़ सोचने की कोशिश करें? हमने नहीं सोचा। हमने क्या सोचा कि बस कंपनी ग्रो करेगी, चाहे वो कंपनी का लेखा जोखा जो भी हो, चाहे उस कंपनी में कोई भी काम हो रहा हो, हम उसके पीछे कभी नहीं देखते। हम सिर्फ देखते हैं ये कंपनी है, इस फलाने कंपनी में पैसे डालो तो हमारे पैसे जो है निवेश रहेंगे और आगे जाके बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं होता। शेयर बाजार जितना ज़्यादा आपको प्रभावित करता है, जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है, उतना ज़्यादा वो नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी डायरेक्ट कंपनी में लगा रहे हैं, उस कंपनी का हिस्सा बन रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उसके मुनाफे और नुकसान में भी साथ देंगे और देना ही होता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ें पैसा डालते हो किसी कंपनी में तो आपको कुछ पर्टिकुलरली शेयर मिलती है, यानी उतना आपको मालिकाना हक मिलता है उस कंपनी का। तो जब कंपनी डूबेगी तो आप भी डूबेंगे, लेकिन ये हम नहीं सोचते, हम फिर भी रिस्क ले लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज मार्केट की हालत आप देखेंगे, निफ्टी है, निफ्टी कितने लोगों ने यहाँ पर निफ्टी 50 के इंडेक्सेस में लगाया होगा। आपने देखा होगा निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक होते हैं, कई लोगों ने इंडेक्स फंड में लगाया होगा। इंडेक्स फंड वही आपके 50 कंपनियों का एक कंप्लीट एक बॉन्ड होता है और उस कैटेगरी में लोगों ने लगाया होगा और लोगों को पता है कि निफ्टी 50 आगे बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी आगे बढ़ेगा। नो डाउट अभी 2026 में थोड़ा बहुत आगे बढ़ा था, बट हम उसको बहुत बड़ा आगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो वापस से 2025 और 26 में तो खैर कुछ हुआ नहीं है। तो हल्की फुल्की, अगर किसी के हल्की फुल्की भी ग्रीनिश दिखी होगी, वापस से आप देखेंगे कि इतना बड़ा करेक्शन आया, 15%, लगभग 15% के आसपास मार्केट गिरा है। जब एक इंडेक्स जिसकी 50 कंपनियों का ग्रुप है, जब वो 15% गिरती है तो आप सोचिए उसके अंदर जो इंडिविजुअल एक स्टॉक है वो कितने परसेंट गिरेगी? जाहिर है उससे ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल कंपनी है। ये तो हम ग्रुप कंपनी की बात कर रहे हैं कि ग्रुप इंडेक्स में 15% का करेक्शन होता है, तो आप इंडिविजुअल का अंदाज़ा लगा दीजिए। अब इसके हिसाब से लोगों ने स्टॉक में भी निवेश किया होगा, लोगों ने इंडेक्स फंड में भी निवेश किया होगा, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो, अभी देखा जाए तो ग्लोबली, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ग्लोबली देखा जाए तो सबके पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट रेड ही है और इसका मेजर जो इम्पैक्ट है
वो आपका इजराइल और ईरान का वॉर है। अब क्या मार्केट वापस से रिवर्स करेगा या मार्केट वापस से अभी फिर से हम वो पुराने दौर पे जाने वाले हैं? देखिए, अगर किसी ने मेरा वीडियो 2025 का देखा होगा तो मैंने इसमें पुराने एक वीडियो में मैंने डाला था कि मार्केट एक करेक्शन, अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो इसमें जब मैं बिग क्रैश की बात कर रही हूँ, ये क्रैश 2025 में आने वाला था, सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक आ सकता था, बट वहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स हुआ और रिवर्स होके जो ये ऊपर की तरफ लेकर आया और अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ बहुत अच्छे यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आए, मार्केट ऊपर नहीं उठा, हल्का फुल्का स्ट्रेच हुआ है और ऑलमोस्ट आपके 2025-24 के हाई तक के आसपास ही सीमित रहा है और वहाँ से वापस करेक्ट हुआ। ये चीज़ें अगर हम 2025 में ही देख लेते तो हो सकता है 2026 हमारे लिए अच्छा होता है, बट बीच में ये वॉर स्टार्ट हो गया। अब अगर आप देखा जाए तो ये वॉर का आप देखोगे कि ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन तीनों के बीच का जो ये अभी वॉर चल रहा है, जिसकी हमने बहुत सारे इफेक्ट देखे। हमने क्या देखे? हमने देखा क्रूड ऑयल में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, ऑयल एंड गैस में महंगाई हो रही है, इंडिया की देखे तो हालत ही खराब है कि कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं जो कि ईंधन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप देखेंगे कि इंडिया का ऐसा हालत हो गया है कि नेचुरल गैस भी नहीं मिल रहा है, कई लोग शहर छोड़ के अपने गाँव में वापस जा रहे हैं, जिससे कि उनका कम से कम 2 टाइम की जो रोटी है वो तो खा सके और वो चूल्हे का इस्तेमाल कर सके। गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, हवाई अड्डे की अगर बात करें तो एयरपोर्ट की फ़्लाइट की रेट भी बढ़ गई है। और अगर देखा जाए क्रूड ऑयल की, देखिए मोस्टली जो चीज़ें हैं, हमारा जो यातायात है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो 2-3 चीज़ों पर ही निर्भर था। ऑयल एंड गैस हो गया, इन पर ही हमारी सारी चीज़ें निर्भर होती है। जब इतने सारे वॉर होंगे तो कहीं ना कहीं क्राइसिस का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर पड़ेगा। बट ये चीज़ें जब हम निवेश करते तब हमें नहीं समझ में आती, ना हमें कोई समझाता है। हम सिर्फ आँख बंद करके किसी भी स्टॉक में पैसा लगा देते हैं और हमें लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे, विच इज़ गुड। बट कभी हमें इतिहास के बारे में सुना है? हमें हमेशा अपने इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। कंपनी के हमेशा बायोडाटा चेक करने चाहिए कि क्या कंपनी कल को क्राइसिस आई, ग्लोबल इंपैक्ट हुआ तो क्या हमारे इंडेक्स के साथ साथ जो एक्चुअल जो हमारे पर्टिकुलरली हमारे इंडिविजुअल जो स्टॉक है जिसको हमने चुना है, जिसमें हमने पैसे लगाया है, वो भी इफेक्ट कर सकता है। किस कैटेगरी में पैसे लगाया है वो भी इफेक्ट कर सकता है। ये हम नहीं कभी चेक करते, बट ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज सब कोई जानना चाहेगा कि सच में ऐसा कुछ होता है तो हमारे पोर्टफोलियो भी रेड होते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा है। तो अब हो सकता है कि जो 5-6 साल से निवेश कर रहे हैं, अब हो सकता है कि लोगों के अंदर वो एक जिज्ञासा जागी होगी और वो कई सारे ऐसे वीडियो देख रहे होंगे या कंपनी के पीछे के बैकग्राउंड चेक कर रहे होंगे या कंपनी का मुनाफा, बैलेंस शीट और कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है, वो कितना ग्रोथ कर रही है, उसके कहाँ कहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं और जहाँ हो रहे हैं क्या वो देश अभी सुरक्षित है, उस देश में तो कोई वॉर वगैरह नहीं चल रहा है, वो वॉर से तो इफेक्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों ने अपने अंदर एक इंटरेस्ट जगाया है जिससे कि स्टॉक और जो भी स्टॉक में वो निवेश करते, जो भी कंपनी में निवेश करते, उस कंपनियों का भी अब चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं वो जगह सेफ है कि नहीं है, अल्टीमेटली वो कंपनी सेफ है कि नहीं है। तो देखिए अभी क्या है, मैं आपको यहाँ पर निफ्टी के चार्ट लेकर बैठी थी। निफ्टी के चार्ट, ये मेरा डेली कैंडल है, आप देखो मैंने डेली यहाँ से उठाया। डेली के हिसाब से हम बात करते हैं, आप देखेंगे कि 22,000 के आसपास लगभग निफ्टी आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर एरो घुमाती हूँ आप देखेंगे लगभग 2023, यानी कि आप ये देखिए कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा कि 2023, आप ये नीचे देख सकते हैं, ये जो इस तरीके से एरो, इसमें नीचे जो नीचे ये फ्राइडे, ये आप देख रहे हैं दिसंबर 2023, जो नीचे ब्लैक कलर का ये दिखा रही हूँ मैं, ये चीज़ें, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि 2023 के लगभग हम पास आ गए। हमारा मार्केट 3 साल पीछे जा चुका है और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा रेड में क्यों है, हमारे पैसे बढ़ क्यों नहीं रहे। कैसे बढ़ेंगे जब एक इंडेक्स फंड जो कि इतना नीचे जा चुका है, हम एक इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि उसमें हमारा पैसा मुनाफा दे। हाँ, एक आध स्टॉक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या मोस्टली कंपनी ऐसी हैं कि जो ग्रो करके दे रही हैं पिछले 2-3 सालों में? मुझे तो नहीं लगता। 2023-24 की बात मैं 2025 से वीडियो बना रही हूँ, मैंने तो कभी भी मार्केट में बुलिश सिग्नल नहीं देखा। हाँ, डेली कैंडल में मैं थोड़ा बहुत बुलिश देखी हूँ, बट मैंने साल भर की बात करें तो मैंने कोई भी बुलिश नहीं देखा। और अगर 3-4 साल की बात करें, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब से मैं बात करूँ, 2020 से आप देख लो, 2020 से कोई ग्रोथ नहीं हुआ। 2020 से 4-5 साल में थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ। आप ये देखोगे कि यहाँ से आप मान के चलिए कि 23 का है, मैं और नीचे आ जाती हूँ, मैं और यहाँ पे नीचे आती हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ पर 21-22 का ये यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये लगभग आप देखो 2021 और ये 2020 के आसपास का है। 2020 की बात करें तो 2020 से लेकर हमने थोड़ा बहुत नहीं, ये देखिए आप,
यहाँ पर देखिए 2020 में लगभग क्योंकि कोरोना आ गया था और कोरोना बहुत बड़ा एक क्राइसिस था। एक तरह से देखा जाए अगर कोरोना नहीं होता तो मार्केट अल्टीमेटली धीरे धीरे ऊपर जा ही रही थी। बट अगर कोरोना की बात करें तो यहाँ पर कोरोना 20 में बहुत अच्छा खासा यहाँ पर गिरा था मार्केट, बहुत अच्छा करेक्शन हुआ था। लेकिन 20 की बात करें, 20 के बाद से लगातार मार्केट उठा है। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कुछ 11-12 हज़ार से 2020 में 11-12 हज़ार से मार्केट अच्छा खासा 26,000 तक गया है। 26 तो मैं लूँगी नहीं क्योंकि मैं 25 तक का लेके चलूँगी, क्योंकि 25-26 में तो कोई भी अच्छे खासा रिजल्ट आए नहीं है। तो जो भी बढ़ा ठीक है, हम मान के चलते हैं कि 13 दूनी 26 हो गया या 12 दूनी 24 ले लेते हैं, तो लगभग आपका 50 डबल तो हुआ ही है। लेकिन 5 साल बहुत होते हैं। आपको एक पैसे को डबल करने के लिए आप 5 से 6 साल रुक रहे हो एक इंडेक्स फंड में। जब ये इंडेक्स फंड इतना स्लो चल रहा है तो क्या लगता है आपको कि हर एक इंडिविजुअल स्टॉक भी इतना स्लो चल सकता है या वो फास्ट चलेगा? मतलब कई लोगों का ये कहना है कि अगर इंडिविजुअल्स स्टॉक ना मैं आज पैसा लगाऊंगी तो हो सकता है 2 साल में हमारा डबल हो जाए। कैसे डबल हो सकता है जब एक इंडेक्स फंड जो है वो आपको 5 से 6 साल में डबल कर रहा है पैसा? तो उसके अंदर जो भी इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, उसके अंदर अगर कोई भी आप स्टॉक उठा लो वो कैसे आपको डबल करके दे सकता है? एक आध न्यूज़ में ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से हाइप क्रिएट हो गया, या मान के चल लीजिए कंपनी ने कुछ अच्छा कर लिया, वो एक रेयर कंपनी होती है, कुछ अच्छा कर ले जो 1-2 साल में आपका पैसा डबल कर ले। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो 70 से 80% ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि 4-5 साल ही टाइम लेते हैं पैसे को डबल करने में, और अगर बीच में कुछ क्राइसिस हो गया तो जो डबल हुआ वो भी वापस से लॉस में चला जाता है। तो सेविंग का मतलब या इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप आंख बंद करके किसी भी कंपनी में डाल दें। आपको रिसर्च करना जरूरी है। इससे पहले जो एफडी में आप डालते थे, एफडी में कहीं ना कहीं आपका सेफ पैसा होता था बट ग्रो कम था, लेकिन आपके पास वहां पर रिस्क भी तो नहीं था, रिस्क तो बिल्कुल जीरो था। आप पैसा डाले हो, जो भी आपका मुनाफा आ रहा है वो आ रहा है। लेकिन आप किसी कंपनी में डालोगे तो आप तो उसके मालिकाना हकदार हो गए, उसके अच्छे और बुरे दोनों में आपको साथ देना पड़ेगा। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर कि कितना करेक्शन आ चुका है। वापिस से अगर देखा जाए तो ये अगर आप देखो यहाँ पर मैं 2023 का ये 24 आप देखो, 24 में भी हम इसी लेवल पे थे। और यहाँ पर देखो ये नीचे जो ब्लैक कलर फ्राइडे 8 दिसंबर आप देखोगे यहाँ पर 23 दिख रहा है, तो हम यहाँ भी 2023 3 साल पीछे जा चुके हैं। अब अगले और कितने समय हम लोग को और करेक्शन देखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि देखिए अभी क्या है। मैं यहाँ पर एक मंथली कैंडल लेके समझाती हूँ आपको। देखिए अभी 10 से 15% का करेक्शन इंडेक्स में आ चुका है। निवेश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी कॉल होगी। आप अपने रिसर्च के अनुसार यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि किसी भी चीज़ों में निवेश करने से पहले उसका बायोडाटा जरूर देख लें। एटलीस्ट अब तो जरूर देखें, क्योंकि आप 5 साल में देख रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई। आपने कोरोना भी देख लिया, आपने वॉर भी देख लिया, एक तरह से वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है, वर्ल्ड वॉर भी देख रहे हो, और बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं ये 3-4 सालों में। आपने पोर्टफोलियो को रेड में देखा जो आज तक इतने रेड नहीं दिखा था। अगर मैं पिछले कई सालों की बात करूं, आप यहाँ पर देखेंगे कई सालों की बात करूं तो अल्टीमेटली मार्केट ने ग्रो ही किया है, अल्टीमेटली मार्केट ने ग्रो किया है। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, देखो ग्राफ अल्टीमेटली यहाँ पे ग्रो ही हुआ। आप ये देखो कितना अच्छा से ये ग्रो ही हुआ है, अल्टीमेटली ग्रो हुआ है। लेकिन जो अप्स एंड डाउन आए हैं यही 4-5 सालों में आए हैं। बट अब क्या इसमें निवेश कर सकते हैं? तो निवेश वो आपका कॉल है। मैंने आपको बोल दिया रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अब निफ्टी में क्या कुछ और महीने ऐसे रहेंगे? देखिए जब तक इजराइल और ईरान और ये अमेरिका, ये तीनों का जब तक ये मतलब ये जो वॉर है, और जो बीच बीच में ट्रम्प यहाँ पर जो एक चीज़ों को टॉप ऑन कर देते हैं, जो थोड़ा बहुत वहाँ पर एक बोलते हैं ना कि उंगली कर देना या चीज़ों को थोड़ा सा भड़का देना, उल्टे सीधे न्यूज़ क्रिएट कर देना, उल्टे सीधे सेंटिमेंट क्रिएट कर देना, जिससे कि आपको मार्केट में अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। और ट्रम्प जब से आए हैं तब से 2025 की बात है, 2025 में सबसे ज़्यादा उन्होंने पूरे साल टैरिफ से रिलेटेड उन्होंने चेंजेस करे हैं। जितने टैरिफ जब देखो तब टैरिफ की बातें करते थे। पूरा साल हमारे टैरिफ की वजह से मार्केट डिस्टर्ब रहा है, और अब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रहा था, तब तक बीच में फिर से ट्रम्प आ गए। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प जब तक किसी न किसी वॉर के बीच में जब अपनी इंटरप्शन करेंगे तो मार्केट में आपको ये चीज़ें देखने को तो मिलेगा ही, ये क्राइसिस देखने को मिलेगा। अब रही बात कि क्या मार्केट और गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। क्यों? क्योंकि ये करेक्शंस, ये जो आप बता रही हूँ मैं, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बहुत ही बियरिश पैटर्न है। इस पैटर्न में जितना ज़्यादा हो सके मार्केट को एक नीचे लेवल को देखने को हमें मिलता है। ये पैटर्न ये दर्शाता है, ये हेड एंड शोल्डर आपका पैटर्न ये दर्शाता है कि मार्केट अभी और गिर सकता है। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर।
इसका अगर लगभग मैं बात करूं कि और कितना करेक्ट हो सकता है, जब ये पैटर्न कंप्लीट होगा। हर पैटर्न को कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एक नया रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ये पैटर्न मैं 2025 की बात कर रही हूँ। मैं 2025 में भी ये पैटर्न पे बात करी थी कि कम से कम इस पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट ये देखो, यहाँ पर एक और बड़ा सा आ गया, यहाँ तक आता है। डेफिनेटली एक और रिवर्सल ऊपर आता है, यहाँ तक आता है। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला जो शोल्डर है, इस शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर जाता है, मैक्स इतना जाता है, बट ये यहाँ तक आया। अब यहाँ से थोड़ा सा और टाइम पास करके ये वापस नीचे आ सकता है। इस हेड एंड शोल्डर का जो कंप्लीट पैटर्न मुझे जो दिखने में लग रहा है वो कम से कम बोल रही हूँ, बट मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी 16,000 के आसपास का कंप्लीशन से मुझे दिख रहा है। जब तक ये सपोर्ट टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर गिरना स्टार्ट ही हुआ है तो मैं तो चाहती हूँ एक बार अच्छे से गिर जाए। क्यों? क्योंकि पहले भी मैं ये चाहती थी कि 2025 में, बट कोई हमारे चाहने से कुछ होता नहीं है। ये अगर पहले करेक्ट हो जाता तो आज मार्केट अच्छा खासा बुलिश होता, क्योंकि देखो वॉर है या कुछ भी है, बात ये है वॉर का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हम ऑलरेडी इतने नीचे गिर चुके हैं। और कितना नीचे गिर, जीरो तो हो नहीं सकता ना, या शेयर बाजार बंद तो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हम एक ऊपर के लिए अप्स एंड डाउन देखते, बट और नीचे नहीं गिरते एटलीस्ट। अब ये 16,000 का लेवल मैंने आपको बोला कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो नीचे और करेक्ट हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कंप्लीट कहाँ तक मुझे लगता है। 16,000 मैंने बोला क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे कंप्लीशन लग रहा है कि यहाँ तक हो सकता है। माइट भी कुछ और पॉइंट गिर जाए, हो सकता है 16,000 के बजाय आपको यहाँ पर ये लेवल भी देखने को मिल जाए। क्योंकि आप देखिए जब भी इस तरीके से पैटर्न बनता है, इस तरीके से पैटर्न बनता है, थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेच करके थोड़ा ऊपर जाता है, यानी लगभग इस वाले नेक लाइन से थोड़ा नीचे रहता है, एंड जब यहाँ से वापस रिवर्स करता है तो एटलीस्ट ठीक ठाक गिरता है। कहने का मतलब इसकी गहराई, जो भी इसकी गहराई होती है वो इसकी गहराई एक ऊपर के लिए लेते हैं, इसकी गहराई नीचे तक लेंगे इसके नेक लाइन से, तो इसकी गहराई अप्रॉक्स इतना लेंगे, इसका जस्ट आपको डबल लेना पड़ता है। तो अगर मैं डबल लूँ तब जाके मेरा जो ये पैटर्न है ये कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो मेरा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो 2024-25 में हमने ऑलरेडी देख लिया था बनते हुए, जो करेक्ट नहीं हुआ था, ये पैटर्न ही कंप्लीट नहीं हुआ था, वो 2026 में मुझे देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक आपको साल के एंड में ये मार्केट वापस से रिवर्स एक अप ट्रेंड वापस से स्टार्ट हो जाए, बट अभी नहीं कुछ कह सकते। तो अभी मार्केट कुछ दिन और भारी पड़ सकता है आप सबके लिए। होप आपको ये निफ्टी का या एंटायरली स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वॉर कैसे इंपैक्ट करता है, कितने हम पीछे आ चुके हैं शेयर बाजार में, और कौन से स्टॉक आपके लिए कितना मुनाफा देगा, उसके पीछे जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी क्या करती है, कंपनी के मुनाफे कैसे हैं, कंपनी किससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही है, और जिस भी देश में, जिस भी कंट्री में वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, क्या वो कंट्री अभी इस वॉर से अफेक्टेड है या इस वॉर से सेफ है। तो अगर वो अफेक्टेड होगा तो जाहिर सी बात है वो कंपनी उससे बिजनेस नहीं कर पाएगी, वहाँ रुकावट आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ से फिर उसका ग्रेड गिरेगा, और जब गिरेगा तो मार्केट उसका क्रैश होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो ये एक सही अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है पैसे लगाने का। अगर किसी ने अभी तक निवेश नहीं किया तो वो निवेश कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट है वो ऑलरेडी अगर आप देखा जाए तो 15-16% तो करेक्टेड हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको एक दो स्टॉक की ले लेती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक है, आप ग्रो के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो धन अप स्टॉक के डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपने डीमेट अकाउंट फ्री में डाउनलोड करके और लॉग इन करके आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। मैं एक स्टॉक के बारे में बताती हूँ। आप यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करेंगे, हम कोई भी रैंडम एक स्टॉक ले लेते हैं। यहाँ पे सी मोर पे जाओगे, आपको बहुत सारे रैंडम स्टॉक मिल जाएंगे। हम कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं और देखते हैं कि साल भर में इसने क्या किया। आप देखेंगे कितना नीचे आया है, ठीक है, कितना नीचे। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अभी गैस और हमारी जो ऑयल सेक्टर है इस पे क्राइसिस आया है, तो जाहिर से बात है अभी इलेक्ट्रिक चीज़ें बढ़ेगी, यानी सोलर, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपकी जो व्हीकल होते हैं इन सब चीज़ों का अभी डिमांड बढ़ेगा। मैं एक और आपको यहाँ पर स्टॉक लेती हूँ, कोई भी एक उठा लेते हैं और देखते हैं कि कितना करेक्टेड हुआ। एक साल का अगर हम लेते हैं तो आप देखो एक साल में लगभग 10% का रिटर्न दिया, बट अगर हाई की बात करें तो ये अच्छा खासा 400 से आप देखो 370 पे आ चुका है। आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे रैंडमली उठा लो तो आपको यहाँ पे 10-12% का यहाँ पर कहीं ना कहीं करेक्टेड मोड दिखेगा। मैं यहाँ पर एक साल का उठाते हो, आप देखो ये कितना गिर चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर इसका जो हाई था, यहाँ आपको हाई दिख जाएगा। आप जब इस पे जाएंगे तो आपको हाई दिख जाता है कि ये देखिए यहाँ पर
पूरे 52 वीक का, यानी पूरे साल का लो इसका 1008 है, और पूरे साल का जो इसने हाई बनाया था वो 1994 का, लगभग 2000 का, यानी 50% ये स्टॉक करेक्टेड हो चुका है। 50%, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि एक इंडेक्स फंड में जब 14 से 15% का करेक्शन हो सकता है नीचे का लेवल, तो उसके अंदर जो 50 स्टॉक का मिलकर जो इंडेक्स बना है वो उस पर्टिकुलरली स्टॉक पर कितना इफेक्ट हुआ होगा मार्केट। तो आप देखो 50% का, यानी अभी 2000 का हाई पर ये था। मैं इसका अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं तो लगभग आप देखो कि यहाँ पर 2000 के आसपास का इसका हाई था, बट ये गिर के कहां पर आ चुका है, 1000 के आसपास आ चुका। अभी 1213 का दिखा रहा है, ये अभी थोड़ा एक आध दिन का थोड़ा सा या अप ट्रेंड है, बट देखा जाए तो ये ऑलरेडी यहाँ पर आप देखो 1000 के आसपास का यहाँ पर करेक्टेड हो चुका है। तो 50% का करेक्शन हो चुका है। तो इतना ज़्यादा करेक्टेड होना किसी स्टॉक का, ये बहुत बड़ा एक चिंता की बात है। और अगर किसी ने यहाँ पर निवेश नहीं किया तो उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसको 50% लो में यानी 50% डिस्काउंट में उसको शेयर्स मिल रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो आप या इसका मुनाफा उठा सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।